मैच के रेफरी हमारे सुरेश सर होंगे। सुरेश सर, कृपया आप रेफरी बनने का जो जिम्मेदारी है उसे संभालें और अपने डिसीजंस दें। ये एग्जीबिशन मैच खेला जा रहा है आर्यन गर्ल्स वर्सेस लोखंडवाला गर्ल्स के बीच में, जहां आर्यन गर्ल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है और लोखंडवाला गर्ल्स के ओपनर मनीषा और कोमल स्ट्राइक पर आ चुकी हैं, पिच पर आ चुकी हैं और बहुत ही जल्द इनके बीच के संघर्ष को देखा जाएगा, क्रिकेट के खेल को देखा जाएगा। किशन भाई जहाँ कहीं भी हो कमेटी की तरफ कृपया करके प्रस्थान करें। किशन भाई शाबाश। हेलो सब चलेगा, सब चलेगा, खेल है ये क्रिकेट का। अभी जो यह मैच होने जा रहा है आर्यंस गर्ल्स और लोखंडवाला गर्ल्स के बीच, और यह बैटिंग करने के लिए मनीषा और कोमल। स्ट्राइक पर कौन है? स्ट्राइक पर कौन है? दोनों टीमों से अनुरोध है कि अपना 12वां प्लेयर कमेंट्री बॉक्स पर भेजें। कोमल स्ट्राइक पर है। दोनों टीमों और के बॉलिंग करने के लिए कौन है? 12वां प्लेयर कमेंट्री बॉक्स पर भेजें। हाँ? और क्या? आज यह दर्शाता है कि हमारी महिला बहनें किसी से कम नहीं हैं। विश्व पटल पर परचम लहराया है, जिसको देखते हुए रवि यादव जी ने यह निर्णय लिया कि महिला बहनों का भी एक मैच होना चाहिए। ये बहुत ही सराहनीय कार्य किया है रवि यादव जी ने। दोस्तों, अगर इस जो एग्जीबिशन मैच खेला जा रहा है इसमें जिस भी महिला क्रिकेटर ने सिक्स मारा, नजीम भाई की तरफ से उसको 501 रुपए की धनराशि दी जाएगी। वो बाउंड्री है, पकड़ा है कैच की बाउंड्री है, उन्हें सर्कल है 30 गज दायरे के अंदर है। पावर प्ले में अंदर रहा हुआ ओकरे बाद दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध है जो भी हो यहाँ 12वां खिलाड़ी भेजा। अंपायर से अनुरोध है स्टार्ट किया जाए, मैच जल्द से जल्द चालू कराए। आगे और भी मैच खेले जाने हैं, टाइम का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और दोनों ओपनर मैदान पर पहुंच चुके हैं। कैप्टन फील्ड में थोड़ा परिवर्तित करना चाहते, फील्ड तैयार कर दिया गया। नमो कैसे हेलो 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 बल्लेबाज तैयार। अंपायर का इशारे का इंतजार होगा। मैं अंपायर से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द मैच चालू करें। और विक्की, आप ही स्कोर काउंट करते रहिए वहां पर। मनीष, इस एग्जीबिशन मैच का भी आप थोड़ा स्कोर काउंट कर लीजिए। वो चल रहा है ना? ओके, गुड गुड। बहुत ही सुंदर शॉट, 4 रनों के लिए। स्कोरिंग करो छोटू। स्कोरिंग कौन कर रहा है भाई? स्कोरिंग करो ना यार। हाँ, पहले ओवर की दूसरी बॉल, पहला बॉल 4 रन से खाता खोला बल्लेबाज ने। दूसरी बॉल के लिए एक बार फिर तैयार। अच्छी बॉल थी, बैकफुट जाकर कवर्स में खेला है बॉल को। वहां पर खड़े खिलाड़ी जब तक बॉल को फील्ड करें, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 रन कंप्लीट कर चुके। इसी के साथ टोटल स्कोर हुआ 5 रन। भाई 3 बॉल
पलट उड़ता। एक बार फिर से बल्लेबाज स्ट्राइक पर तैयार। अच्छी बॉल थी, बॉल हवा में है, बैकफुट जाकर खेलना चाहते लेकिन वहां पर खिलाड़ी कवर्स में बॉल को फील्ड नहीं कर पाए, जिससे उनके स्कोर का इसको और मैं इसी के साथ बताना चाहता हूं, काफी समाज सेवक, काफी लोकप्रिय शंकर हुंडारे जी प्रवेश कर रहे हैं। पूरी कमेटी उनका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती है। शंकर हुंडारे जी हम लोगों के बीच अभी अभी प्रवेश कर चुके हैं और पूरी कमेटी उनका हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करता है। अच्छी बॉल थी लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग की गई और 1 रन से दोनों बल्लेबाजों को नहीं रोक पाएंगे। इसी के साथ टोटल स्कोर हुआ और इसी के साथ टोटल स्कोर हो चुका है 7 रन। खिलाड़ी बॉल को जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन कंप्लीट कर चुके। और 1 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या पहुंच चुकी है 8 पर। पहला ओवर जो कि गौरी ने डाला था, बहुत ही सुंदर ओवर, महज 8 रन खर्च किए। और अब दूसरे ओवर को लेकर आती हुई बॉलर्स नेम रिद्धि, अगला ओवर लेकर आती हुई रिद्धि। मनीषा और कोमल बैटिंग करते हुए पहले ओवर में 8 रन बनाए थे और रिद्धि अपने ओवर की पहली गेंद लेकर आती हुई। आहा, बहुत ही सुंदर गेंद, बैट्समैन मिस करते हुए। और साथ ही हमारे प्यारे नेता शंकर हुंडारे जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनका कि अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच आए, हम सभी को प्रोत्साहित किया, अपना आशीर्वाद दिया। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि तालियां बजाकर उनका स्वागत करें शंकर हुंडारे जी। शंकर हुंडारे जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमेशा से ही सामाजिक व्यक्ति रहे हैं, समाज के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहे हैं और उसी कर्तव्य निर्वाहन के चलते हमारे बीच आए हुए हैं अपना समय निकालकर। कमेटी लोखंडवाला कमेटी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है और आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। और इसी बीच रिद्धि की अगली बॉल मिस करती हुई मनीषा और डॉट गेंद, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करती हुई रिद्धि की अगली गेंद मनीषा के लिए और बहुत ही प्यारे तरीके से इसे फाइन की तरफ खेल दिया, पॉइंट की तरफ खेल दिया है 1 रनों के लिए। डीजे थोड़ा सा आवाज, जो भी साउंड मैनेज कर रहा है, आवाज थोड़ा सा स्लो कीजिए, गूंज रही है, थोड़ी सी स्लो कीजिए, धन्यवाद। रिद्धि की अगली गेंद कोमल के लिए और इसे बहुत ही ताकत से मारना चाहती थी, मिस गिर गई। और इस मैच में हमारे लाडले सत्यम जी भी खेल रहे हैं, अपनी फील्डिंग से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। सत्यम, रिद्धि अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से बढ़िया गेंद, लेग पर डाली हुई गेंद और जब तक फील्ड की जाती 1 रन फिर से जुड़ गया है खाते में लोखंडवाला गर्ल्स के। और इस प्रकार रनों की संख्या पहुंच चुकी है 13 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 2 ओवर के बाद। यहाँ तो पहले ओवर में आए थे 8 रन और दूसरी ओवर में आए रिद्धि के महज 5 रन। बहुत ही सुंदर ओवर। दोस्तों, जब लोखंडवाला क्रिकेट क्लब और कमेटी ऐसे मैचेस ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनका उद्देश्य केवल और केवल खेल नहीं होता है, उनका उद्देश्य होता है एक ऐसा मैसेज देना सोसाइटी को जो सोसाइटी को ग्रो करने में, आगे बढ़ने में हेल्प करे। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये एग्जीबिशन मैच कराया जा रहा है।
ये बताने के लिए कि हमारी लड़कियां, हमारी महिलाएं भी किसी से कम नहीं। हम खेल सकते हैं तो वो भी खेल सकती हैं और उसी सुंदरता से खेल सकती हैं, और उसी का प्रमाण देते हुए इन्होंने बहुत ही सुंदर शॉट लगाया 1 रनों के लिए। जो तीसरा ओवर प्रगति पर है, प्रिया के द्वारा पहली गेंद पर महज 1 रन खर्च किए। दूसरी गेंद लेकर आते हुए प्रिया। अगली गेंद प्रिया की। ओहो, बहुत ही सुंदर शॉट, उठा के मार दिया है, दोनों फील्डर नीचे आते हुए, मगर गेंद छकाती हुई 4 रनों के लिए चली गई। 4 रन जुड़े हैं लोखंडवाला गर्ल्स के खाते में। बहुत ही सुंदर ये शॉट, बहुत ही अच्छी तरीके से पड़ा गेंद को और उठाकर मार दिया 4 रनों के लिए। फिर से एक बार बहुत सुंदर शॉट, बहुत ही अच्छी तरीके से पिक किया गेंद को और बहुत ही सुंदर शॉट खेला 4 रनों के लिए। और इस प्रकार रनों की संख्या पहुंचती हुई 22 पर लोखंडवाला गर्ल्स के लिए। आपको मैंने जैसा पहले ही बताया था कि जो भी 6 मारेगा उसको 501 रुपए की पुरस्कार की राशि दी जाएगी नकीम भाई की तरफ से, और वो पुरस्कार की राशि जीत ली है कोमल ने। बहुत ही बेहतरीन कवर के ऊपर 6 मारा और नकीम भाई की तरफ से इनको 501 रुपए की धनराशि दी जाती है एज ए पारितोषिक। बहुत ही सुंदर शॉट, बहुत पहले ही पढ़ लिया था गेंद को और उतना ही सुंदर शॉट खेला। अगली गेंद लेकर आते हुए प्रिया कोमल के लिए। कोमल पूरी तरीके से तैयार, पटकी हुई गेंद, बहुत ही सुंदर शॉट सामने की तरफ, और जब तक फील्ड की जाती 1 रन चुरा लिया है कोमल और मनीषा ने। और अब मनीषा होंगी स्ट्राइक पर, देखना होगा कैसे खेलती है मनीषा। प्रिया की अगली गेंद मनीषा के लिए पीछे हटकर मारना चाहती थी, मिस फील्ड हुई कीपर से, और जब तक कि सत्यम फील्ड करके कीपर के हाथ में गेंद पहुंचाए 1 रन और जुड़ गया है लोखंडवाला गर्ल्स के खाते में, और रनों की संख्या पहुंचती हुई 32 पर 32। अच्छा, वाइड बॉल थी, ओके, नोटेड। प्रिया की अगली गेंद कोमल के लिए, आगे बढ़कर कोमल ने मार दिया एक गैप में 4 रनों के लिए। क्या ही धमाकेदार बल्लेबाजी कर रही हैं, कदमों का बेहद ही खूबसूरत इस्तेमाल, और बल्ले के बीचों बीच से मार दिया है सामने की तरफ 4 रन, और रनों की संख्या पहुंच चुकी है 35 पर इस चौके के साथ। बहुत ही सुंदर बैटिंग होती हुई लोखंडवाला गर्ल्स की तरफ से। ये देखना होगा कि आर्यन गर्ल्स कैसी बैटिंग करती है, क्योंकि उन्होंने टॉस तो जीता था, मगर कोमल और मनीषा की बैटिंग ने उनके इस फैसले को कहीं ना कहीं गलत साबित कर दिया अपनी बैटिंग से। अभी तक के मैच को देखकर यही बताया जा सकता है, मगर क्रिकेट असंभावनाओं का खेल है, अभी भी आर्यन गर्ल्स की बैटिंग आनी बाकी। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कैसे आर्यन गर्ल्स इस टारगेट को चेस करेगी। अगला ओवर लेकर आती हुई आखिरी जो ओवर डाला गया था उसमें कुल 22 रन आए थे, और ये चौथा ओवर लेकर आती हुई आस्था। आस्था की ये पहली गेंद कवर की तरफ इसे खेल दिया था 1 रनों के लिए। फिर से आस्था की गेंद, स्लोअर वन, और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे सामने की तरफ मार दिया है, मिसफील्ड होती हुई, और अंपायर का डिसीजन क्या है? चौका।
चौका। मनीषा के बल्ले से आता हुआ ये 4। कोमल के ही ओके ओके कोमल बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी कर रही हैं, सहवाग की याद दिला दी और पीछे उनके समर्थक भी कहते हुए कि हमारा सहवाग ही है जो बैटिंग कर रहा है। अगली गेंद और ये डायरेक्ट गेंद और उतनी सुंदरता से मार दिया और उससे भी बेहतर फील्डिंग प्रिया के द्वारा। बहुत ही सुंदर फील्डिंग, बहुत ही सुंदर फील्डिंग। ये दिखा रहा है कि क्रिकेट के प्रति कितना लगाव है इन सब का, कितनी सुंदरता से खेलती है क्रिकेट को। आहा मिस कर गई इस गेंद को। कवर की दिशा में खेलना चाहती थी मगर बॉल कहीं और चली गई। अरे अब मजा आया होता ठीक था, काम कर गया था, अब आ जाया होता, अरे काम में निपट गया। मनीषा फिर से तैयार आस्था के लिए और बहुत ही सुंदर लेट कट कर दिया है 4 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट है, वेट किया गेंद का और लेट कट कर दिया 4 रनों के लिए आस्था की इस गेंद को। और कुल 45 रन बन चुके हैं लोखंडवाला गर्ल्स के लिए। अगली गेंद आस्था की, ये लोअर फुल टॉस सामने की तरफ खेल दिया है और जब तक फील्ड की जाती प्रिया की तरफ से 1 रन और जुड़ गया लोखंडवाला गर्ल्स की टीम के लिए। और इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ आस्था का, और आस्था ने कुल अंपायर 5 ही बॉल हुआ है, ओवर हो गया, एक डॉट आया था भाई। अगर किसी को और बल्लेबाजी करना तो रिटायर हो सकता है। अंपायर आपसे आग्रह है कि मैच फटाफट कराएं। तो रिटायर हो सकता है। और कौन सा बोल रहा था? और बहुत ही सुंदर गेंद और उतना ही सुंदर शॉट 4 रनों के लिए। सत्यम ने पूरा प्रयास किया लेकिन पहुंच नहीं पाए, गेंद उनसे पहले बाउंड्री के बाहर चली गई। बॉलर नेम रिद्धि रिद्धि। और इस प्रकार रनों की संख्या पहुंच चुकी है 50 पर। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी हो रही है मनीषा और कोमल के द्वारा। मनीषा स्ट्राइक पर, रिद्धि के लिए, रिद्धि की ये पटकी हुई गेंद और उठा के मारा हुआ शॉट और उतना ही अच्छा कैच अपनी बॉल पर। बहुत ही सुंदर कैच पकड़ा है रिद्धि ने और ये पहला विकेट गिरता हुआ। अभी तक ही ओपनर्स जोड़ी जो थी वो खेल रही थी। मनीषा आउट हो गई। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 रन। मनीषा ने अपनी टीम के लिए कुल 16 रन बनाए और बहुत ही अच्छी ओपनिंग की। और अगली जो बल्लेबाज आ रही हैं उनका नाम है शिल्पी। देखना है कि किस प्रकार अपनी इनिंग को गढ़ती हैं। इनका नाम है शिल्पी। पटकी हुई गेंद उड़ाकर मारना चाहती थी, कनेक्शन हुआ नहीं, बॉल मिस कर गई। मुझे ऐसा लगता है मनीषा यही समझा रही होंगी कि आखिरी की इन गेंदों को देख कर के ले ज्यादा से ज्यादा रन जुटा ले हम। फिर से एक बार तैयार शिल्पी। यहाँ पे फील्ड चेंज होती हुई शिल्पी के लिए, लेग का साइड खाली है शिल्पी के लिए। अगर उड़ा के गेंद मारती है तो फिर ज्यादा से ज्यादा रन नहीं बना पाएंगी क्योंकि रिद्धि की सटीक यॉर्कर ने शिल्पी का विकेट ले लिया है। बहुत ही सुंदर यॉर्कर, बहुत ही सुंदर गेंद और शिल्पी का विकेट मिल गया है रिद्धि को। और इस प्रकार एक ही ओवर में 2-2 विकेट ले लिया है रिद्धि ने, बहुत ही सुंदर बॉलिंग करती हुई। अब अगली बैट्समैन
और स्कोर 4 ओवर 4 गेंदों पे 50 रन। नई बैट्समैन क्या नाम बताए? नीति स्ट्राइक पर और बॉलिंग क्यों करते हुए रिद्धि अच्छी बॉलिंग करते हुए, अच्छी बॉल उठाकर मारने का प्रयास था विकेट कीपर के ऊपर से, लेकिन वहां पर मिस हुए जब तक बॉल फील्ड हो गई, लेकिन अंपायर का इशारा 4 रन। जो बॉलिंग करता है रिद्धि नाम है ना? हाँ। नहीं जो आउट हो गई वो जो आउट हो गई। हाँ हाँ वो हाँ। टोटल स्कोर कितना हुआ? टोटल स्कोर 54 हुआ, 55 का टारगेट है। टोटल स्कोर हुआ 54 रन, 55 रन का टारगेट होगा। और रिद्धि ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, अपने फॉलो थ्रो में बॉल को फील्ड किया और 2 विकेट भी लिया अपने लिए और अपनी टीम के लिए। काफ़ी अच्छी उन्होंने योगदान दिया है। अब देखना होगा लेकिन कौन टीम बल्लेबाजी कर, कौन टीम कौन बल्लेबाजी करी है, लोखंड वाला गर्ल्स बल्लेबाजी है। अब आर्यन बल्लेबाजी हाँ, लोखंड वाला गर्ल्स का टोटल स्कोर हुआ 54 रन। नाइस बैटिंग। थैंक यू। जीत के लिए कितना है? 56 है ना? 56। अब जीत के लिए 56 रन की जरूरत होगी। देखना है, दोनों ही टीम काफी अच्छी है, कौन सी टीम मैच अपने पक्ष में करती है। हाँ? और कैप्टन, दोनों कैप्टन से अनुरोध है कृपया टाइम का ध्यान दिया जाए, आगे और भी मैच खेले जाने हैं और जल्द से जल्द मैदान पर आ जाएं। आर्यन गर्ल्स से अनुरोध है अपने ओपनर बल्लेबाज मैदान पर भेजें। और लोखंड वाला गर्ल्स के कैप्टन से मेरा विनम्र विनती है जल्द से जल्द अपना फील्ड लगाएं, क्योंकि आगे और भी मैच खेले जाने हैं, टाइम का विशेष ध्यान दिया जाए। अंपायर से भी मेरा अनुरोध है कृपया जल्द से जल्द मैदान पर आ जाएं। मेरा फोन अंपायर से अनुरोध है कि जल्द जल्द मैच को चालू कराएं। यार नाम पूछने के लिए यहाँ बैठा हूँ, बाद में वहीं आ जाऊंगा ये मैच के बाद। हाँ यार तो इधर ही जाओ ना, कहाँ दुबई जा रहे हो? सामने है भैया। अरे कैमरा भी दिख क्योंकि अंदर तक कैमरा के अंदर की इधर सामने गोविंद उधर का चाबी देना, चाबी उसका फर्स्ट एड है। देने कौन बोला? मैं आपको बोला रखो। वो तो मुझे नहीं मालूम। फर्स्ट एड है ना? कोई नाम बताने वाला है? कोई है? लोखंड वाला गर्ल्स के कैप्टन फील्ड को सजाते हुए, और अंपायर से भी अनुरोध है टाइम का ध्यान दिया जाए और मैच जल्द जल्द चालू कराया जाए। आगे और भी मैच खेले जाने हैं और टाइम का विशेष ध्यान दिया जाए। और इस क्रिकेट का आयोजन रवि यादव जी के द्वारा हो रहा है, जिन्होंने पिछले वर्ष से इसका बीड़ा उठाया और लगातार उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया इसके लिए, और उनके टीम को भी बधाई, उनको भी हृदय भाव से पूरी टीम बधाई देती है। उन्होंने बहुत ही मेहनत और लगन से इस टूर्नामेंट का आयोजन कराया है और आज 4 चांद लग गए जब हमारी महिला बहनों ने भी यहाँ एक लीग मैच खेला जा रहा है उनके बीच। ये दिखाता है कि हमारे यहाँ
माँ बहनों का भी आज सम्मान है और उन्होंने भी विश्व परचम में झंडा लहराया है कि हम किसी से कम नहीं। उसी के देखते हुए यह कमेटी निर्णय लिया आज जो दर्शकों को देखने को मिल रहा है सुंदर तरीके से। और मैं अंपायर से विनती करता हूं कि जल्द से जल्द मैच को चालू कराएं और लोखंड वाला गैस के कैप्टन विलंब ना करें, जल्द अपना टीम करें। और आर्यंस के ओपनर बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा उनका 12वां प्लेयर कोई हो जो मुझे नाम बताए। आर्यंस के नाम आयरन्स के ओपनर का नाम क्या है भाई? श्वेता और श्वेता स्ट्राइक पर, श्वेता स्ट्राइक पर, गौरी ऑन स्ट्राइक पर और बॉलर्स प्रिया। प्रिया के सामने होंगे श्वेता जो कि स्ट्राइक पर। अब देखना होगा अपने लिए और अपनी टीम के लिए कैसी शुरुआत दिलाती है। और श्वेता को भी देखना होगा कि प्रिया प्रिया अपना पहला ओवर, अपनी टीम का पहला ओवर, उनके सामने होगी श्वेता। पहली बॉल फुल टॉस बॉल थी, बैकफुट जाकर के उठा दिया है बॉल सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और अंपायर के इशारा नो बॉल। 5 रन हुए ना, टोटल स्कोर हुआ 5 रन। फ्री ये काफी महंगा साबित हो सकता है, बॉलर्स को इससे बचना होगा। टाइम यार, एक बार फिर से श्वेता के लिए यह तैयार और अच्छी बॉल थी। उसी खूबसूरत अंदाज में कवर्स में खेला है बॉल को, जब तक वहां बॉल फील्ड की जाएगी। मिड विकेट है भैया, लॉन्ग और मिड ऑन है ये लॉन्ग ऑन है, वो लोग के लिए मिड ऑन है। हाँ वो लोग के लिए हाँ उन लोगों के लिए है, हाँ उन लोगों के लिए है। इसी के साथ दूसरी बॉल ओवर की और अच्छी बॉल उठाकर मारने का प्रयास था, लेकिन बॉल उनको छकाते हुए विकेट कीपर के दास्ताने में, इसीलिए स्कोर अभी भी रुका हुआ। एक बार फिर से बॉल पहुंचा दी गई है बॉलर के पास। ओवर की तीसरी बॉल अच्छी बॉल थी, बैकफुट जाकर खेलना चाहते थे लेकिन यॉर्कर बॉल थी जो कि समझ नहीं पाए और भाग्यशाली रहे कि बॉल स्टंप में नहीं टकराई। एक बार फिर से रिया के सामने गौरी। देखना पहली बार स्ट्राइक पर, अच्छी बॉल यॉर्कर बॉल थी और नहीं फुल बॉल है। चले यार इनका सब बोले हमें दिक्कत हो रही। अरे हम कब पूरे दिन इनका सब हमें दिक्कत हो रही। हमका उम्मा हो। अच्छी बॉल थी, ड्राइव किया, स्टेट ड्राइव। वहां पर खड़े खिलाड़ी जब तक बॉल को फील्ड करेंगे 1 रन से दोनों संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। और टोटल स्कोर हुआ 11 रन 1 ओवर की समाप्ति पर। अब बॉलर नीलम अपने स्पेल का पहला, टीम का दूसरा ओवर। उनके सामने होगी गौरी, श्वेता हाँ, नीलम दौड़ते हुए श्वेता के लिए। श्वेता तैयार और अंपायर का इशारा वाइट बॉल। वाइट देना है। और एक बार फिर से मांगने आए तो दे देंगे। कभी तैयार, अच्छी बॉल थी, लॉन्ग ऑफ पे बॉल को खेला है। जब तक बॉल फील्ड होगी दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ 1 रन पूरा कर चुके होंगे। बल्लेबाज है यहाँ पे रन था। स्ट्राइक पर गौरी, एक बार तैयार, अच्छी बॉल थी,
कवर्स में धकेला बॉल को, जब तक वहां बॉल फील्ड होगी 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों की। इसी के साथ टोटल स्कोर हुआ 14 रन। पहले बॉल में वाइड पे रन भागे थे क्या? स्ट्राइक पर होंगी श्वेता। अच्छी बॉल थी, पूरी तरह से चकमा देते हुए सीधा विकेट कीपर के रास्ताने में। अभी भी स्कोर रुका हुआ है। बॉल फील्डर के माध्यम से एक बार फिर से बॉलर के पास पहुंचा दी गई है और एक बार श्वेता फिर से तैयार। फुल टॉस बॉल थी लेकिन बाई के रूप में रन हो, बाई के जरिए 1 रन। इसी के सहारे बढ़ता हुआ स्कोर टोटल हुआ 15 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर, एक बार फिर से गौरी तैयार स्ट्राइक पर और अंपायर का निर्णय का इंतजार होगा। बाई के रूप में 1 रन दोनों बल्लेबाज दौड़ के पूरा कर चुके और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इसी के सहारे टोटल स्कोर हुआ 17 रन। एक बार श्वेता फिर से स्ट्राइक पर तैयार। अंपायर का इशारा का इंतजार होगा। बाई ग्रुप में दोनों बल्लेबाजों दौड़ के 1 रन कंप्लीट कर चुके, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल। ये वाइड किसी भी टीम के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। हार और जीत में काफी अंतर पैदा कर सकता है वाइड। दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक क्रिकेट देखने को मिल रहा है। देखना है बाजी किसके हाथ लगती है। इसी के साथ गौरी तैयार। एक बार अच्छी बॉल थी, कट करना चाहती थी पॉइंट पे, लेकिन बॉल उनको चकमा देते हुए विकेट कीपर के दास्ताने में। इसी के सहारे 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर हो गया 19 रन। जीत के लिए टोटल 55 रन की जरूरत है। 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर हो चुका है 19 रन। एक बार श्वेता फिर से स्ट्राइक पर होंगी। बॉलर भाई नीति अपना पहला टीम का तीसरा ओवर नीति के रूप प्रगति पर। उनके सामने होंगी श्वेता जो स्ट्राइक पर हैं। नीति एक छोटे से रन के साथ श्वेता के लिए कट की। बहुत ही अच्छी फील्डिंग और इसी के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 20 पर। और जो कि टारगेट है आर्यंस गर्ल्स के लिए वो है 55 का। अगली गेंद और बहुत ही अच्छा शॉट लेग की तरफ 4 रनों के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट, वेट किया, अच्छा बैट लिफ्ट और लेग की साइड जाता हुआ ये प्यारा सा चौका। अगली गेंद लेकर आती हुई नीति और फिर से वही रिप्लिकेट किया है मानो और फील्डर को छकाती हुई 4 रनों के लिए चली गई ये गेंद। इस प्रकार 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके आर्यंस गर्ल्स को ऊपर लाती हुई इस मैच में। देखना होगा कि नीति अब अगली गेंद कहां डालेंगे, क्योंकि लेग साइड पर 2 बाउंड्रीज तो ऑलरेडी कंसीडर कर ली गई है और डायरेक्ट गेंद उठाकर मार दिया है इसे 6 रनों के लिए। 501 रुपए के पुरस्कार की हकदार हो गई हैं ये। और बहुत ही सुंदर सिक्स था, बहुत ही जल्दी पिक कर गई बॉल को कि ये डायरेक्ट बॉल है और उतना ही सुंदर शॉट 6 रनों के लिए। ये इस एग्जीबिशन मैच का तीसरा सिक्स था। फिर से अगली गेंद और घुमाकर मारना चाहती थी मगर इस बार मिस कर गई। लगातार 2 चौके और 1 छक्के मारने के बाद ये पहली गेंद मिस की है। फिर से नीति एक बार और फुल टॉस पर लेकर कवर पे मार दिया इस गेंद को 4 रनों के लिए। बहुत ही प्यारा शॉट, बहुत ही दर्शनीय शॉट, प्योर क्रिकेटिंग शॉट खेलती हुई। और 3 ओवर के बाद रनों की संख्या पहुंच चुकी है 38 पर। आफ्टर 3 ओवर्स आर्यन गर्ल्स आर ऑन 33। Okay, 38. Sorry, it was my mistake. 38. Got it. 3 overs, 38 runs. 55. बॉलर कौन है अभी?
So Priya is coming with his second over. And this is the fourth over from the Lokhandwala girls side. Let's see. Let's see. Iron girls need 17 runs in upcoming 2 overs. We have to see. This is going to be the deciding over for both the teams. This is the first ball from Priya's side. It was the direct delivery. He tried to hit towards the leg side. And there is a misfield. But at the end, he tried to stop the ball through the legs. And he somehow succeeded into that. Now Priya is coming for the second delivery. Okay, the next delivery. Again, pulled toward the leg side. And by the time it is getting filled, they have ran for the 2 runs. This is the very nice running between the wicket. Audience, I would also like to tell you that Nakeem Bhai is going to give 500 rupees whoever going to hit the 6. Shweta is on strike, ready to face the ball from Priya. Again the flighted and the full delivery from the Priya. By the time it is getting filled, they have taken 1 run and added into the team. Now 43. Aryan's girls are on 43 after 3 overs and 3 balls. There is some field changes we can see on the ground. Now the Aryan girls need 12 runs on 9 balls. Let's see who is going to win this battle. This is the very exciting match for us. Batsman is ready for the Priya. And this is the wide delivery. We can see the pressure on both the teams. Again, batsman is ready to face the next ball from the Priya side. This is the direct delivery, hit towards the leg side, and it is very nice fielding. And by the time the ball getting fielded, they have taken 1 more run. Now, this is the very pure cricketing shot by the arms. And they have added 1 more runs to their team. There's a misfield, but they have no clue that there's a misfield happened. But later, the audience made them realize there's a misfield and you have to run and complete 1 more run. Score is on 47. 47. Okay. Now the Aryan girls need 8 runs in 7 delivery. The next delivery, very nice shot. And there is a misfield. And again it's going for the 4. 4 runs added in the Aryan girls team. Now more 4 runs required to Aryan girls to win this match. They are doing quite well. They are playing pure cricketing shot. They are watching the ball and then hitting the ball. Now in the last over, Aryan girls only need 4 runs. और कला लेकर आती हुई अगला ओवर और आखिरी ओवर में चाहिए महज 4 रन। और जिस प्रकार की अभी तक बैटिंग हुई 4 रन बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है आर्यन गर्ल्स के सामने। और पहली गेंद पर बहुत ही चतुराई से 1 रन चुरा लिया है मिसफील्ड होती हुई। और इस मिसफील्ड के चलते 1 रन और जुड़ेगा आर्यन गर्ल्स के खाते में और अपनी जीत के बहुत करीब पहुंच चुकी है आर्यन गर्ल्स। महज 2 रन और चाहिए आर्यन गर्ल्स को इस मैच को जीतने के लिए और पूरी तरह सक्षम आर्यन गर्ल्स की टीम। कला अपनी सेकेंड डिलीवरी
पटकी हुई गेंद और उसे सामने की तरफ मार दिया है 4 रनों के लिए। और आर्यन गर्ल्स ने इस मुकाबले को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने नाम कर लिया है, बहुत ही सुंदर तरीके से अपने नाम कर लिया है। मैं कमेटी के सभी मेंबर से आग्रह करूंगा कि शीघ्र अति शीघ्र बाउंड्री को वापस नेक्स्ट गेम के लिए लगा दिया जाए। कमेटी मेंबर्स, लेकिन बताना क्यों दे रहे हो? कमेटी के सभी मेंबर से आग्रह है कि फटाफट बाउंड्री फिर से अपनी जगह रख दी जाए। कमेटी मेंबर्स, गोविंद भैया, फाइटर्स की टीम बाउंड्री फटाफट बाउंड्री पे वापस रख दो। आफ्ताब, दिवाकर, शिवम, करण, आप सभी लोग से आग्रह है कि बाउंड्री फटाफट वापस लगा दो, फील्डिंग की टीम। और अभी अभी हमने देखा बहुत ही सुंदर एग्जीबिशन मैच आर्यन गर्ल्स और लोखंडवाला गर्ल्स के बीच में, जो जिस मुकाबले को आर्यन गर्ल्स ने बहुत ही आसानी से अपने नाम कर लिया, बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही बढ़िया बैटिंग की। मनीषा ने, कोमल ने, श्वेता ने, गौरी ने, सभी ने दिखाया अपने बल्लेबाजी को। बहुत ही सुंदर मैच था ये। फाइटर्स की टीम, आप भी वो कोन को जरा अपनी जगह पे रखने में हेल्प कर दे फाइटर्स की टीम, ताकि हम फटाफट अगला मैच शुरू कर सके। और हमारे